और जो प्रारब्ध कर्मों में हमें कोई भयंकर हानि होनी है वो भी सत साधना से हमारी कम होगी, समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगी। और छोटी मोटी हो भी गई तो वो हमारी भक्ति की कमजोरी से ही होगी, यानी भक्ति कम कर पाएंगे या विश्वास कम होगा या कोई मर्यादा भंग हो जाएगी। तो उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को सुचारू करना है। कबीर धूम धाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा भई जननी जन गई बांझ। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब पहले तो बताया कि 3 घंटे तो कम से कम भक्ति आपने करनी चाहिए, 3 घंटे में तो आपका काम बने जाएगा। अब यहां कह दे कि एक घड़ी भी 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट हो, कहते हैं 24 मिनट भी अगर तू भक्ति सत भक्ति सतनाम की सच्चे नाम का जाप नहीं कर रहा, नाम लेकर भी तू अपना जीवन सोचने बर्बाद कर रहा है अपने आत्माओं। क्योंकि जब एक घड़ी शुरू हो गया तो अंदर के हमारे जो पाप खत्म होने लगेंगे और फिर रुचि इतनी बढ़ जाएगी, फिर घड़ी को नहीं याद रहे, फिर तो दिन रात सपने में भी मालिक याद आने लग जाती। यहाँ घड़ी इसलिए कहा है परमात्मा ने कि एक बार ये शुरू तो करे, एक घड़ी तो करे, 24 मिनट तो लाओ मालिक में, फिर देखना रुचि कितनी बढ़ है। जैसे कोई बीमार होता है और शुरुआत कर वो भोजन नहीं खा पाता, रोटी कड़वी लगती है, सेब संतरे किशमिश सब कड़वे लगते हैं, और फिर उसको ने वो कड़वी दवाई ही दी जाती है, जैसे कुनीन दी जाती है, वो ना चाहते फांके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो दवाई शुरू करता है तो पहले दूसरे दिन एक आध गिलास रोटी का वो खाने लग जाए, रुचि बन जाती है, और कुछ दिनों के बाद फिर वह रुचि इतनी बढ़ जाती है सूखी रोटी पा जाए वो भी खा जाएगा, वो भी खा लेगा। तो ऐसे ही एक घड़ी के लिए यहाँ इसलिए संकेत दिया है कि एक बार शुरू तक करे, फिर ये कर्मों का पाप नरमा जाएगा, कम होगा और परमात्मा की भूख बढ़ती चली जाएगी। रात गवाई सोए करियो, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था ये कौड़ी बदले जाए। कबीर ये सुपने रैन के उगड़ आए नैने, जीव पड़ा बहु लूट में जागे तो लेन न देने। परमात्मा कहते हैं कबीर ये सुपने रैन के, ये रात जैसा सुपना है आपको। आज आपके पास कार है, कोठी है, ना है तो लो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है, कोई धंधा है, बेटा बेटी है। जैसे हम सपने में देखते हैं ना, कई बार तो या ऐसा सपना देखते हैं कि तो कार में घूम रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, खूब मौज मार रहे हैं, और उठे तो फिर साइकिल भी कोई ना घर पे। जब आंख खुल जाती है तो देखे साइकिल भी कोई नहीं आसपास, कार के सपने आ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे ये सपन है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सपना समझो। और कल ये नैन उगड़ गए, कल ये आंख खुल गई, यानी मृत्यु होगी, तो जागे तो लेन न देन। अब वहां धर्मराज के दरबार में विचार आवे इसको जाकर के, अरे बेटा था, बेटी थी, कहाँ थी, तेरे की कुछ भी ना था, उन्हें धक्के खा रहा था, मतलब सपना था वो। तो ऐसा सपना सा बनेगा आपके साथ ही, जो आज जिसके ऊपर इस सपने में अपना जीवन बर्बाद करे, और सपने में ही आप भक्ति करोगे तो आपको लाभ होगा। इसमें ही आपको ज्ञान हो कि इससे बचाव करें, इस तो सपने में ही सुख होगा आपको। अब जैसे सभी ऋषि संत कहते हैं कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, संस्कार में जो प्रारब्ध में कर्म है भोगना ही पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ। फिर इस भक्ति का यूज क्या है? जैसे आप सपने में दुखी हो रहे हो, आपके पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है और आप खूब स्पीड खींच रहे हो,
दुखी हो रहे हो, तो कोई आके उस कुत्ते का लठ मारे, रोक कर उसने लठाड़ा आ जाए, उसने एक तरफ भगा दे, तो सपने में सुख होया, उसने चैन सांस लिया सुख का, को हो बच गया भाई। तो ये सपना हर ये कर्म रूपी कुत्ते आपका पीछे पड़ रहे हैं, और पूर्व संत की भक्ति से इन कुत्तियों का लठ लग गए, इन पागलों के, और ये अपनी दिशा बदल दें और आपको राहत मिले। तो ये सपने में भी सुख इस परमात्मा के अभी होगा, तब बात बने। अब आँख खुले बस दापे न कुछ भी ना था वो, जैसे ही टेंशन हो रही है, काम अड़ गया फला, जिस जो कोई टेंशन है, किसी काम में रुकावट आ रही, परमात्मा सपने में ठीक करे जब चैन हो। और ये कहने पर आप तो भोगना ही पड़ेगा, सपने में दुखता दुख रहेगा, तो वो थ्योरी ठीक है नहीं है, उनकी मन गणत है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। आजकल के 5 दिन ये जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिरा ये ढोर चरेंगे घासे। आजकल या 5 दिन अर्थात एक ना एक वो दिन आएगा, आप जी का जंगल में वास होगा, आप जी का शरीर छूटेगा और आप जी को शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। और फिर इस तुम्हारी जो है ना मिट्टी के ऊपर ढोर फिरा करेंगे, डांगर हंडेंगे, घूमया करेंगे। 8 जने जो लाकड़ी और केस जले जो घासे, सब जग जलता देख कर ये कबीर भया उदासे। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात फिर लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रोंगे मुश्किल से। अब आजकल तो 10 दिन में कर दें सारा काम, 70वीं वीर, वर्षी वीर, महीना वीर, वो 13वीं भी 10 दिन में करके फारे कर दें। कोई आज आप अपने दादाजी को कितना याद करते हो? कभी कोई पूछला, गांव को पूछ ले कि किसका है कहाँ से, फिर जब फलाने दादा का नाम कभी बताना पड़ जाए, जब न तो कहो ना याद करता दादाजी ने। तो पुण्यात्माओं या भूल ला रखी काल ने, और इन काल के दूता ने हमें ऐसा उलझा रखा है कि पुत्र बिना मोक्ष नहीं। अब बेटी ने तो हम संतान भी नहीं मानते थे, ऐसी अनजान सोच बना दी हमारी। पुण्यात्माओं बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं, संस्कार आपको मिलेंगे चाहे कितने पैर पीट लो। आजकल उन अज्ञानी लोगों की और फिर समाज के दबाव में हमारे भक्त आत्मा भी प्रेरित हो जाते हैं। जिसके 1-2 पुत्री है तो सोचा पुत्र हो भगवान, पुत्र जरूर हो, क्योंकि वो इंजेक्शन लाओ डेली। कदे पड़ोसन आ जाएगी, कोई रिश्तेदार आवेगा, नहीं कहेंगे एक पुत्र तो चाहिए था, एक पुत्र तो होना चाहिए। दास जब सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, एक ठेकेदार था मदीना गाँव, मदीना दांगी का, और वो 62 साल की उम्र का आदमी। तो उसके 4 लड़कियां थी और बड़ी लड़की ब्याह दी, 2 लड़कियां तकरीबन सारी ब्याह शादी कर दी। फिर प्रेरणा कर दी, किसी ने कहेंगे कोई एक पुत्र तो हो, पुत्र तो होना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि पुत्र तो होना चाहिए। उसने कहा कि तुम मेरी, उसकी कोई मौसी की लड़की थी, क्यों करके उसकी शादी करवा दी। अब वो बताओ, खुद बताओ था ने बोला जी ऐसा हुआ, वो फिर जड़वा 2 लड़की होगी उसके, 5 तो पहले थी और 2 के और आन लागे, फिर वो छक्के। मैंने तो ऑपरेशन करागा, पांडा छुटवाया उसका। तो परमात्मा कहते हैं या हमारी बॉडी 8 से, परमात्मा जो देगा वही होगा, और अगर आवश्यक होगा, अब आपके पास वो परमात्मा कबीर है, कबीर जी वो है, अगर आपके संस्कार में कोई सुयोग्य संतान होगी तो पुत्र भी दे देगा। ना तो आज वर्तमान के 80% पुत्रों से ये माता पिता दुखी है। पुत्री तो शादी कर दी हुई पराई, यहाँ रहती है तब आपका पूरा काम करे,
कभी आज्ञा का अवहेलना नहीं करती लड़कियां, और पुत्र छोटा ऐसा लाग जा रहा खोए अलान ना करूं क्यों, और बेटी कभी नहीं बेचारी मना करती। तो हमने इन अज्ञानी अनजान ऋषि संतों के अज्ञान के कारण हम इतना भेद बना बैठे थे एक आत्मा में, आत्मा वही बेटी और बेटे की। तो इस प्रकार हमारी इन नकली संतों ने हमारा समाज व्यवहार कति बिगाड़ दिया, हमारी सोच बदल रखी थी, जिस कारण से हम आधे से ज्यादातर न्यों दुखी रहा करते थे। अब वर्तमान में आप देख रहे हो पुत्र, ये बुरी बात नहीं है पुत्र अब, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके आपका फिर पुत्र हो चाहे पुत्री आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बचपन से इस ज्ञान में भगवान के रंग में रंग जाएंगे और परमात्मा की शक्ति आपकी भक्ति से आपके साथ रहेगी। और मान ले कोई छोटा मोटा संस्कार में कोई निकम्मा बालक आ भी गया तो उसने मालिक ठीक करेंगे, सीधा करेंगे, उसको किसी प्रकार भी करें चाहे, आपको दुख नहीं होने देंगे। तो इसलिए परमात्मा की हम चाह में भटका करते थे कि वो सारे ही सुख दिया करता है। कबीर हाड जले लकड़ी जले और जले जावण हारे, और देखण आड़े भी जले अब किस्तें करूं पुकार। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो किसी की मृत्यु होगी वो तो जले, और जो उसको जलाने जाएंगे एक दिन वह भी जलेंगे, और जो देख रहे हैं खड़े होकर के फलाना मर गया देखो उसकी चिता जले है, और वह भी जलेंगे एक दिन, उनको भी वहीं जाना है। पर वो बुद्धि इतनी काम ना करती, इतना दबाव है हमारे ऊपर, प्रेशर है, नशा है, हमने डर ना लगता कि हम भी वहीं जाना है, हमने भी एक दिन वहीं जाना है। वो दिन याद कौन रखते हम, और वो अब याद रहेगा। मौत बिसारी बावड़े तन अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोने। एक भगत था, एक संत था, और वो संत पतला दुबला और ठीक सा था, और बाकी वो अपने जैसे किसी वस्तु को कोई चिंता हो जा तो उसके चेहरे की, उसकी फेस की आकृति कुछ अजीब सी रहती है। तो एक भक्त आता था उस संत के पास, बढ़िया फलों के दर्जन फल सेब संतरे ले आया करता। तो वो देखा करता था कि महात्मा जी बहुत चिंतित से रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। और दूसरे भक्त वहाँ दूध लाते थे तो वहाँ डेग सा बढ़ा रहा करता दूध का, फलों की टोकरी बड़ी रहती थी। वो संत जी औरों को दे देते थे प्रसाद रूप में, और फिर खीर खार बना के खिला देते थे। दूध आता था, चाय पानी दूध पी लेते थे, अपना थोड़ा बहुत जैसा पिया करते थे, बाकी भक्तों को पिला देते थे। तो वो एक धनी व्यक्ति जाता था, उनका सेवक, काफ़ी संतरे ले जाता, सेब ले जाता, अच्छे फल चढ़ा गया था, कुछ दक्षिणा दिया था। तो साधु से प्रश्न करता था कि महाराज जी आप कुछ चिंतित से रहते हो, क्या आप खाते पीते नहीं, आप पतले दुबले भी बहुत हो गए हो। महाराज जी कहने लगे भाई बस खा लेता हूँ जैसा रुचि बनती है। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा, दूसरे तीसरे दिन कि महाराज जी क्या आपको कोई चिंता है, आप कुछ खाते पीते नहीं। आप संत जी कहने लगे भाई मुझे बहुत चिंता है, और इसलिए मेरे को कुछ खाया पिया ना जाता। तो उसने, उस धनी व्यक्ति ने सोचा भी साधु संतों की भी क्या चिंता हो है बता, हमारे कैसे गृहस्थियों ने तो 100 चिंताएं हों, पर संतों को क्या चिंता। उसने कहा महाराज जी आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है। साधु ने कहा कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है, मेरी मैं मरूंगा, इसलिए मैं मेरे पर ज़्यादा रुचि खान पीन में नहीं, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होगी। तो संत कहने लगे जी
कब होगी आपकी मृत्यु? अब उस भक्त ने सोचा कि अभी निकट भविष्य में ही शरीर छोड़ते होंगे 2-4 दिन में। उस समय उस संत की 40-45 साल की आयु थी। उन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी 40 वर्ष बाद मृत्यु होगी, 40 वर्ष के बाद, और आज मेरी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो वो धनी भगत कहने लगा, हे महाराज जी, यह भी कोई चिंता हुई? मरना तो सब ने है, मृत्यु तो सबकी होगी, और साधु संत भी ये चिंता करें, कमाल की बात है। खा पिया करो, मौज करो, है ये तो सब ने मरना है क्या? अब वो प्रतिदिन आवे और यह बात कहे कि महाराज संत भी कदे मृत्यु तो डरा करें, ये तो सब ने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लेक्चर डाले। अब उस संत ने सोचा यो रोज दुखी करेगा, ले इसकी फड़क निकाल दूं। उसका मित्र था राजा, संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की, सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे, महीने 20 दिन का। और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रख उसके पास, दूध भी, फल भी खूब ठाठ रखा, अच्छे बढ़िया घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ के सोच रहा है बड़ी बुंडी बनी है, तुमने तो किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं, देख फांसी की सजा होगी। दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना 1.5 महीना जो भी। अब वो दिन तारीख दर दी, 25 तारीख, 24, 10, 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14, 6, 8 जैसे भी कोई रख दी। तो हम अपने उदाहरण के लिए उसको 8 रख दी, जो 1 महीने बाद थी, और एक कोठड़ी में बंद कर दिया। उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे, लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले, 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहाँ, उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से, इसके पास से घूम निकले, आगे को उसने देखा, श्रीयामा गए, गुरु जी गए, आवाज लगाई, महाराज जी सुनियो, महाराज जी। महाराज जी वापस आए, वन्य देखे थे को होगा तड़े बोल लेगा, मैंने देखते ही कौन से में है वो भगत का न देखा। महाराज जी ने, भाई कौन है तू? अगजी में वो फलाना सेठ से। और सेठ को भी पता था, उस धनी को भी पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की, और गुरु जी तक पहुंचा संदेशा जब बात पड़े। तो उसने बता दी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं विशंबर दास हूँ। बोला अच्छा, अरे तू बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात है? बिल्कुल कमज़ोर हो गया, ये फल रखे हैं, दूध रखा है, तो बहुत वीक हो गया रे, खाता पीता को ना। अगना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरू है का दी रोटी अंदर जाती है शरीर में। क्या बात होगी? अब मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर, गुरु जी मेरे दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला रे खा पी, मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, खा देख दूध के गिलास भरे धीरे फल रहे, खा बेटा ठाट से, मृत्यु सब क्यों? अरे नहीं महाराज जी कति मर गया मैं तो है, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दिया भगत ने, ये तो निर्दोष है। तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने 8 दिखे थी ना, उन्होंने कहा मैंने तो 8 दिखाई दिए से, कुछ नहीं खाया जाता। तो बेटा तने जिस प्रकार ये 8 दिखे है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी 8 में तू फांसी टूटेगा, डर बिना कहाँ। तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद हुआ 8 मन दिखाई दे आज,
इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना कहीं की रुचि, ना तू खास खाने में रुचि तेरी, एक ना कोई रुचि नहीं थी। बस मरता हुआ खाऊं था और आठम के गुण गाऊं था, उस आठम पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, वो संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी आठम वह 40 साल पीछे आने वाली ऐसे ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को। और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता, घना स्वस्थ होगा। तो उसके बाद मान लिए चाहे 30-90 वर्ष भी उम्र होगी तो बस वह तो मौत तो ही बूढ़ा जीवन है, बाकी का तो। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से ही कर रहे हो तो आने वाला बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुका है। क्योंकि वो तत्व ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्माओं, हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा कति नहीं थी, मृत्यु नहीं चाहवा थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहाँ से जाने की रुचि बनाओगे। क्योंकि यहाँ इतने कष्ट हैं संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंख्य जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा। यदि सतलोक नहीं गए